साथी उपस्थित हैं, उन्होंने आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। मैं समझता हूँ इस परिवर्तन जो आज इसकी आहट सुनाई दे रही है हमें, हम सभी साथी इस परिवर्तन का विरोध करेंगे। हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मंच से सभी साथी सदस्य जुड़ के इसका पूर्ण विरोध करेंगे और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को पूरी मजबूती प्रदान करेंगे। और आज हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी भी हमारे बीच में है और राष्ट्रीय आचार्य किशोर बौद्ध जी हमारे बीच में। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह आए और आज इस वेबिनार में आशीर्वाद स्वरूप आज इस विषय पर हमें विचार रखें। माननीय आचार्य बौद्ध जी। सभी महापुरुषों को सर्वप्रथम मैं 3 बार वंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सम्माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, हमारे सम्यक जी भी सम्माननीय आजाद बौद्ध जी, और सभी सम्माननीय कार्यकर्ता साथियों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जो हमारे सम्यक जी भी हैं, आजाद बौद्ध जी, उन्होंने मूल बात जिस पर हम सारे लोगों को, जो भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़ा हुआ है, उसको जिस बात के लिए गंभीर होना चाहिए उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। बाद में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सम्माननीय बादल सिंह बौद्ध जी ने भी उसी बात की तरफ इशारा किया। तो मैं भी इसी बात का समर्थक हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जो बदलाव का दौर हम देख रहे हैं और भविष्य में होने वाले जो बड़े बदलाव हैं, उसकी आहट हमको सुनाई दे रही है। तो इसीलिए जो लोग भी बदलाव ला रहे हैं, भारत में हो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो साधारण लोगों के माध्यम से बदलाव नहीं ला रहे। उन्होंने अपने वर्ग को, उन्होंने अपनी कौम के युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित किया है, इस काम के लिए प्रेरित किया है, चाहे अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, चाहे अपने समाज की रक्षा के लिए, चाहे अपने धर्म की रक्षा के लिए, चाहे अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए। हम किसी भी मसले पर जब हम देखते हैं, सेना का मामला देखो, जहां देश की रक्षा का मामला आता है तो युवाओं की ही भर्ती होती है। प्रशासनिक अधिकारियों की हम बात देखते हैं, कर्मचारियों का मामला देखते हैं, युवाओं की ही भर्ती होती है। तो इसीलिए, और हमारे युवा इन क्षेत्रों के लिए आकर्षित भी क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि वहां उन्हें सुरक्षा भी मिलती है जीवन भर की, और सम्मान भी एक साधारण आदमी से ऊपर मिलता है। तो दुनिया में और भी जो बड़े बदलाव लाए जा रहे हैं, और खासकर भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे, तो जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को लेकर चल रहे हैं, उनके हजारों युवा इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर
संलग्न हैं, काम कर रहे हैं। एक हमारे 10,000 संगठनों की हम बात देखते हैं, जब हम उदाहरण देखते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि हमारे पास युवाओं के लिए कोई योजना नहीं, और युवाओं के लिए योजना नहीं होने की वजह से हम ना तो उन्हें सुरक्षा दे पा रहे हैं और ना ही सम्मान दे पा रहे हैं। यदि हम ऐसा कुछ प्लान तैयार करते हैं तो मैं समझता हूं कि युवा इस क्षेत्र के लिए भी आकर्षित होगा, और यदि युवा इस क्षेत्र के लिए आकर्षित होता है तो वो समाज को भी प्रभावित करेगा, वो संस्कृति को भी प्रभावित करेगा, वो धर्म को भी प्रभावित करेगा, वो राजनीति को भी प्रभावित करेगा, वो विधायिका को भी, कार्यपालिका को भी, न्यायपालिका को भी, सभी को प्रभावित करेगा। और ऐसा जब होता है तो भविष्य के लिए हमारा जो रास्ता है वो आसान हो सकता है। अन्यथा हम केवल, जैसे हम 50 सालों से आलोचनात्मक रुख अपनाए हुए हैं, हम विरोधी की आलोचना भर करते हैं। हम जो ये बदलाव लाना चाह रहे हैं हम उनकी केवल आलोचना करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, या सम्राट अशोक के प्रतीक चिन्ह जो हैं वो मिटाए जा रहे हैं। तो ये जो, या संविधान में संशोधन हो रहे हैं, या दूसरी जो पार्टियां हैं वो रात और दिन संविधान का उल्लंघन करती है, मुख्यमंत्री का पुतला जलाते हैं, सड़क जाम करते हैं, बसें जलाते हैं, भारत बंद कराते हैं, ये जो गैर संवैधानिक वो कार्यों को अंजाम देते हैं, तो हम उनकी आलोचना बहुत करते हैं। लेकिन उसका विकल्प देने की जब बात आती है तो विकल्प देने के मामले में हम नाकामयाब हो जाते हैं। तो इसीलिए इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। व्याख्यान तो अपनी जगह है, लेकिन हम सभी लोगों को मिलकर इस बात पर विचार करना चाहिए, गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए कि हमने यदि युवाओं के लिए योजनाएं तैयार की, अपने समाज के युवाओं को आकर्षित करने की कोई योजना की, कि एक भिक्षु संघ का प्रभाव देखिए कि एक सम्राट ने, जिसे हम प्रियदर्शी सम्राट कहते हैं, सम्राट अशोक ने अपने बच्चों को तक इस कार्य के लिए दान कर दिया था। हम अपने बच्चों के लिए ऐसी कोई बात नहीं सोचते हैं। हम तो कार्य करते हैं, लेकिन बच्चों को वैभव की शिक्षा देते हैं, ग्लैमर की शिक्षा देते हैं, ऐशआराम की शिक्षा देते हैं, धन दौलत की शिक्षा देते हैं, लेकिन हम इस तरह की शिक्षा नहीं देते हैं। तो ये भी एक तरह का बदलाव करना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा हम करते हैं तो अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने लोकतंत्र को, अपने संविधान को हम लंबे समय तक कामयाब बना सकते हैं या उनकी रक्षा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, इन्होंने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ ही साथ युवाओं के लिए भी चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। और जो लड़के, जो युवा इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं को आजाद सिंह बौद्ध जी के मार्गदर्शन में या उनके संरक्षण में हमें रखना चाहिए, ताकि वो एक सम्यक जीवी को किस तरह का आचरण अपनाना चाहिए, किस तरह की जीवन शैली अपनाना चाहिए, किस तरह की कार्य प्रणाली अपनाना चाहिए, उसका जीवन कैसा हो, उसके कार्य कैसे हो, उसकी वाणी कैसे हो, उसका रहन सहन कैसे हो, ये सारी चीजें उनके वो मार्गदर्शन में सीख सकें। तो उसके लिए ऐसे युवाओं की देश भर से खोज करना और उन्हें प्रेरित करना, उन्हें प्रेरणा देना, या जिनके मन में ऐसी भावना है कि जो इस तरह के कार्य को करना चाहते हैं अपना कुछ त्याग करके, तो ऐसे युवाओं की खोज करके, ऐसे युवाओं का चयन करके इन तक पहुंचाना, ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा हम करते हैं तो हम एक स्थायी समाधान की ओर जा सकते हैं। ऐसा मेरी भी मान्यता है। मैं आज के वक्तव्य के लिए हमारे सम्यक जीवी आदरणीय आजाद बौद्ध जी
और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सम्माननीय मास्टर बादल बौद्ध जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने मूल विषय को या अपनी मूल समस्या पर ही ध्यान केंद्रित रखा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आचार्य जी, आपने हमें अपने विचारों से समझाने की कोशिश की है कि हमें आगे के लिए कितना सतर्क रहना है। और युवाओं को आह्वान कर रहे हैं आप कि ज़्यादा ग्लैमर में न पढ़कर सामाजिक जो परिवर्तन है उसमें अगर सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से परिवर्तन में साथ जुड़ेंगे तो हमारा संकल्प, हमारा सपना, हमारे महापुरुषों का सपना जल्दी पूरा होगा। और मैं आज इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी साथियों को एक बार और अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। अब 26 सप्ताह के माध्यम से आज का हम